अफनान साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो इंटरनल सूरत हाल है, जैसे वादी तीरा का एक इशू है बना हुआ और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत ज़्यादा उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया हुआ है। दूसरा ये है कि आज गंडापुर साहब ने कह दिया कि अफगानिस्तान वफ्त भेज रहे हैं, हम सारे वफाक को बाईपास कर रहे हैं वो। और थर्डली ये है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए वो 100 गाड़ियाँ आ गई लाहौर से, MPs आ गए डाला जेल के सामने। तो ये इंटरनल इशूज़ के ऊपर भी तो तवज्जो देनी है ना आपने। देखिए, ये बात दुरुस्त है कि इंटरनली हमें हमारा हाउस इन ऑर्डर होना चाहिए ताकि हम एक्सटर्नल प्रेशर्स को अच्छी तरह से बर्दाश्त भी कर सकें और रिस्पॉन्ड भी कर सकें। मगर बदकिस्मती से जो रास्ता PTI ने ले लिया है, जो कॉन्फ्रंटेशनल उनकी सियासत है और जो हमेशा से उनकी कॉन्फ्रंटेशनल सियासत थी, 2014 के धरनों से आप शुरू कर दें, जब वो अपोजिशन में थे तब भी धमकियाँ देते थे, जब वो हुकूमत में आए तब भी धमकियाँ देते थे, अभी भी वो जेल से बैठ के कह रहे हैं मैं उसको ये कर दूंगा, मैं उसको ये कर दूँ। अब ये सियासत के अंदर तो आपको बड़ा तहम्मुल से और सब्र से चलना पड़ता है, बहुत चीज़ें बर्दाश्त भी करनी पड़ जाती हैं, बड़ी बड़ी उल्टी सीधी चीज़ें भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। लेकिन इस तरह जो कॉन्फ्रंटेशनल बात है और कहते हैं कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा, सारे चोर हैं, ये कोई तरीका, ये मुझे तो ये लगता है कि ये इंटेंशनली जानबूझ के हालात ख़राब किए जाते हैं। मेरा अपना ये असेसमेंट है कि ये कुछ उनके, आप मुझे बताएं ना कि इतने बड़े मामलात हो गए इस मुल्क के अंदर, इस खित्ते के अंदर, वो उधर ही फंसे हुए हैं। भैया आप इतने बड़े आलम इस्लाम के लीडर अपने आप को कहते हैं, नहीं वो जेल में जब रखेंगे बंदे को तो आप ट्वीट तो रोजाना आ रही है, नहीं तो ट्वीट तो रोजाना आती है ना। आप मुझे बता दें कौन से दिन उनकी, पिछले 4-5 दिन से तो उनकी ट्वीट्स आ रही हैं रोजाना के, दुनिया आ रही तो एक दिन बाद आ रही है। अब बात यह है कि आप एक तरफ आलम इस्लाम के लीडर बनते हैं, आप कहते हैं जी मैं ये भी करूंगा, और आप उसके बाद जो हालात हैं दुनिया के उसको सामने रख के आप अपने मुल्क के मामलात भी देखें ना। अब इस वक्त डिस्टेबिलिटी बहुत बुरी चीज़ है मुल्क के लिए, किसी सूरत जो है वो ठीक नहीं है, और लेडी बलूचिस्तान में हालात इतने अच्छे भी नहीं है, तो उस तनाजुर में मेरा ख्याल रखना चाहिए। बाकी ये जो MPs वगैरह लाए हैं, इससे कोई मेरा नहीं ख्याल कोई बड़ा फर्क पड़ेगा, या ऐसी मतलब ये जमा सिफर बड़ा सिफर। एक मैं बात कर दूं कि हमारे कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं डिफेंस के जिनको हम खुद फाइनेंस नहीं कर सकते, हो सकता है मैं वो उधर भी हम उनके साथ सऊदी के साथ काम कर सकें। उधर डिफेंस प्रोडक्शन में तो वो तैयार है मेरा ख्याल है वहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान शायद उन चंद मुल्कों के अंदर है जो अपनी जरूरत के मुताबिक गोला बारूद अपना खुद बना रहा है, गोला बारूद भी बना रहे हैं, जहाज भी बना रहे हैं, मिसाइल भी बना रहे हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना लिया है, और बहुत सारी चीजें हमारे पास। अच्छा एजाज साहब ये फरमाइएगा सर, ये इंटरनल जो इशूज हैं ये बड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, और गवर्नमेंट शायद उसके पास इतना टाइम नहीं है, वो ज़ाहिर है जाके सऊदी अरेबिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, डोनल्ड ट्रंप से निपटेगी, इंडिया से लड़ेगी, या यहाँ आके इंटरनल प्रॉब्लम हल करेगी। इनको कैसे सॉल्व करना? नहीं देखें, दोनों ही अपनी जगह अहम है, बल्कि आप ये देखिए कि किसी भी रियासत के लिए या किसी भी गवर्नमेंट के लिए वो स्ट्रेंथ तो अपनी इंटरनल स्टेबिलिटी से ड्रॉ करते हैं ना। तो वो अगर हम बाहर हमारी जितनी मर्जी इज्जत हो या बाहर हमारा जितना मर्जी कद काट हो, अगर हमारे अपने घर में मसाइल हैं तो वो कहीं ना कहीं दुश्मन भी उसको इवन उन फॉल्ट लाइन्स को इस्तेमाल कर सकता है। और मैं ये मेरी कोई पॉलिटिकल ओरिएंटेशन तो नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखिए हमारी पॉलिटिक्स जो है ना वो एसेंशियली पावर पॉलिटिक्स है, और उसमें ये एक मिजाज बना हुआ है आज के इस्लाम के साथ। आज के जो कोलिशन पार्टनर्स हैं ये भी तो अपनी इलेक्शन कैंपेन्स में एक दूसरे के बारे में जो जुबान इस्तेमाल करते थे या एक दूसरे के साथ जो सलूक करने की बढ़के मारते थे, वो भी तो तारीख का हिस्सा ही है ना। मीडिया आप खुद इसको फॉलो करते रहे, तो ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है कि कौन क्या कह रहा है। लेकिन हमेशा जब एक रिकन्सिलिएशन करनी होती है तो अपोजिशन का तो काम है ना शोर शराबा करना, तो हुकूमत को थोड़ा बड़ापन दिखाना पड़ता है, तो उसी से ही जो है चीजें रिजॉल्व आगे बढ़ के राजी करें इमरान खान साहब को। कोई ना कोई देखें जी, कॉमन ग्राउंड्स क्रिएट की जा सकती है, दरमियान का रास्ता। जैसे सऊदी अरब के लिए निकाल लिया हमने, पाकिस्तान स्टेबल है तो सबका भला है। बाकी देखें ये सारी चीजें टेम्परेरी हैं। आप ये देखिए कि पिछले 40 सालों में कितने लोग, कितने हाथों में हुकूमत चेंज हुई, जिनकी आइडियोलॉजीज डिफरेंट थी, जिनके इक़्तिदार में आने के तरीक़ाकार मुख्तलिफ थे, जिनकी बहुत सारे नेशनल इश्यूज़ के ऊपर बिल्कुल अपोजिट उनकी जो है ना फिलॉसफीज थी। और यहाँ तक कि लोग जेल से भी निकले और जाके उन्होंने हल्फ उठा लिए और सबसे आला मनसब तक भी पहुंच गए। ज्यादातर ऐसा ही है। तो पाकिस्तान में तो कुछ भी मुमकिन है ना। तो इसलिए आज की अपोजिशन कल की हुकूमत होती है और वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल में हमें पाकिस्तान की खातिर रिकंसाइल करना चाहिए, ताकि अब जो हमारे
लिए अपॉर्चुनिटीज हो रही है ना, हम सब मिलके उसका फायदा उठा दे, वरना फिर ये सारा जो खेल है वो खराब हो जाएगा, जाया हो जाएगी सब कुछ जो कुछ किया हुआ हमने। बहुत ज़्यादा आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।